रास्ते में बाघ आ जाए या यूं कहिए कि बाघ आपका रास्ता काट कर चला जाए, ये सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला मध्य प्रदेश के सिवनी में, जहां बाघ को रोड क्रॉस करते देख लोगों की सांसें अटक गई। जैसे ही राहगीरों की आंखें बाघ की आंखों से जा मिली तो वो कांप उठे। जो जहां था वो वहीं रुक गया और बाघ रोड क्रॉस करके जंगलों की ओर भाग गया। दरअसल सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक खवासा के पास सड़क पर एक बार फिर दिन दहाड़े एक बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आया है। बताया जा रहा है कि बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और सड़क पार कर दोबारा फिर जंगल में चला गया। इस बीच सड़क से गुजर रहे राहगीरों की बाघ पर नजर पड़ गई। बाघ को देखकर कुछ देर के लिए राहगीरों की सांसें थम गई और उस दौरान राहगीरों ने बाघ को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और राहगीरों के द्वारा बाघ का बनाया गया वीडियो भी सामने आया है, जो फिलहाल सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। गोड्डा में एक शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही है। आपने पारिवारिक विवाह और सामूहिक विवाह तो देखी होगी, लेकिन गोड्डा में अनाथ बेटी की शादी जिस धूमधाम से संपन्न हुई वो आने वाले समय में भी याद रखी जाएगी। दरअसल 2007 में गुड़िया के सिर से उसके माँ पिता का साया उठ गया था। 3 साल की उम्र में उसके नाना उसे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे, क्योंकि वे गुड़िया और उसके भाई का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। अनाथ आश्रम की संचालिका वंदना दुबे को राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिल चुका है और जब शादी के बाद गुड़िया की विदाई हुई तो उसकी भी आंखें भर आई। वहीं गुड़िया भी शादी से खुश दिखी। गुड़िया बताती है कि दीदी के पास रहते हुए कभी पराये वाली फीलिंग नहीं हुई। दीदी ने पढ़ाई लिखाई भी करवाई और अब तक की पूरी जिम्मेदारी भी निभाई और अब धूमधाम से शादी भी कराई जा रही है। वहीं गुड़िया के नाना ने बताया कि वे कभी नहीं सोच सकते थे कि जब एक अनाथ गुड़िया की शादी होगी तो उसमें शहर के सभी लोग आएंगे और गुड़िया को आशीर्वाद देंगे। भले ही देश भर में इन दिनों खेल प्रेमियों के सिर पर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का नशा छाया हो, लेकिन मधुबनी के नकटी गांव की इन तस्वीरों को जरा देखिए। किसी चुनावी रैली का एहसास कराती हजारों लोगों की ये भीड़ अपने गांव में आयोजित दंगल मुकाबले में दूर दूर से आए पहलवानों के दमखम को देखने के लिए आई है। खेतों के बीच मिट्टी के ढेर पर बने अखाड़े में पहलवान जहाँ एक दूसरे को चित करने के लिए ताल ठोक रहे हैं, वहीं अखाड़े के चारों ओर जमा हुई हजारों की भीड़ ताली बजाकर पहलवानों का उत्साह वर्धन कर रही है। छोटे से गाँव में आयोजित इस दंगल में स्थानीय पहलवानों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के साथ ही यूपी के भी कई पहलवान दांव आजमाने जाते हैं। इस दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मधुबनी के एसपी सुशील कुमार का कहना है कि अपने देसुआ खेल के प्रति ग्रामीण इलाकों में दिख रही ये दीवानगी बहुत ही सुकून देने वाली है। खेतों के बीच बने अखाड़े और अखाड़े के चारों ओर न सिर्फ युवा बल्कि बड़ी संख्या में जमा हुई बुजुर्ग और महिलाओं की ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि क्रिकेट की चकाचौंध के बावजूद कुश्ती की चमक फीकी नहीं हुई है। हाथ में सूप और दौरा लिए और पारंपरिक परिधान पहनकर जब ये युवती रैंप पर उतरी तो सभी की निगाहें ठहर गई। संस्कार और आधुनिकता का अनोखा संगम देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। शानदार गीतों ने सबका मन मोह लिया। ये तस्वीरें बिहार की आस्था और संस्कृति को दिखाती हैं। पूर्णिया में पैनोरमा ई होम्स स्टार सीजन 5 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे और पार्श्व गायक आनंद राज आनंद ने अपने कार्यक्रमों से जमकर धमाल मचाया। चंकी पांडे ने अपनी मिमिक्री से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वहीं रैंप पर छठ की छटा की झलकियां देखने को मिली। कार्यक्रम का आगाज छठ गीत और नृत्य से हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने किया। इस मौके पर लकी ड्रॉ का आयोजन भी किया गया। छठ की छठा को लेकर सिवान के बाजारों में रौनक है, वहीं लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार अच्छी खरीदारी से दुकानदार के चेहरे पर खुशी है। दरअसल कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद बिना किसी पाबंदी के लोगों को महापर्व छठ मनाने का मौका मिला है। छठ को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है, वहीं बाजारों में रौनक भी देखी जा रही है। इस महापर्व छठ में प्रसाद के अलग अलग महत्व होते हैं। पानी फल, शरीफा, अनानस, नारियल, साठी के चावल, केला जैसे तमाम फलों से बाजार गुलजार है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
लोगों में उत्साह के आगे महंगाई भी बेअसर नजर आ रही है। इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह और उमंग है। लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी है। लोग पूजा के लिए फल और दूसरे सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस साल बाजार में काफी भीड़ है। लोग बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे उनमें खुशी का माहौल है। 2 साल बाद फिर से एक बार बाजार गुलजार हो गया है। छठ सामाजिक समरसता का पर्व है। माँ गंगा का जल सभी को एक कर देता है, सारे भेदभाव मिटा देता है। गोपालगंज के कई इलाकों में ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग, इनकी आस्था किसी से कम नहीं है। दरअसल गोपालगंज के भटवा गांव में रहने वाले किन्नर भी काफी आस्था के साथ छठ पूजा कर रहे हैं। छठ के गीत गाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। ट्रांसजेंडर समुदाय के सुमन सिंह किन्नर ने बताया कि पिछले करीब 40 सालों से काफी आस्था और श्रद्धा के साथ छठी मैया की पूजा की जा रही है। उनके अनुसार वे हर साल इस महान पर्व के माध्यम से समाज में सुख शांति की कामना करते हैं। सुमन ने कहा कि भगवान ने उन्हें इस जन्म में उचित स्वरूप न दिया, लेकिन छठ पर्व के दौरान वो लोगों की खुशहाली के साथ साथ अपने और समुदाय के बाकी सदस्यों को अगले जन्म में उचित स्वरूप देने की कामना करती हैं। छठ पूजा को लेकर गेहूं सुखाने और खरना के लिए व्यंजन बनाया जा रहा है, साथ ही कोसी भरने के लिए तैयारी की जा रही है। राजधानी रांची में महापर्व छठ पूजा को लेकर एक अनोखी पहल की गई है। नन्हे कलाकारों के माध्यम से छठ पूजा के छठ व्रतियों की फोटो शूट की गई। इस कलाकारी के माध्यम से छठ पूजा को देश विदेश के साथ झारखंड का भी पर्व बताया गया है। इस दौरान नन्हे कलाकारों ने अपनी रुचि छठ पूजा की ओर दिखाई। साथ ही आने वाले समय में खुद भी पूजा करने के साथ आने वाली पीढ़ी को भी प्रोत्साहित करने की बात कही है। इन नन्ही छठ व्रतियों का कहना है कि भले ही जमाना बदल रहा है, पर हमारी समृद्ध संस्कृति आज भी वैभवशाली है और हम इस त्योहार को पूरे उत्साह से मनाना चाहते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना कर उनकी कृपा पाने के लिए की जाती है। सूर्यदेव की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। छठ माई संतान प्रदान करती है। पौराणिक ग्रंथों में इसे रामायण काल में भगवान श्री राम के अयोध्या आने के बाद माता सीता के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य की उपासना करने से भी जोड़ा जाता है। महाभारत काल में माता कुंती ने सूर्य की उपासना से पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। खरना के साथ छठ व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला व्रत आज से शुरू हो जाएगा। ऐसे में गोपालगंज के बाजारों में सुबह से पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। छठ महापर्व में गन्ना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे कोसी भरने की परंपरा हो या फिर भगवान भास्कर को अर्घ्य दे, सभी जगह गन्ना की जरूरत पड़ती है। लोग ग्रामीण इलाकों में जाकर खेतों में गन्ना लेकर आते हैं, लेकिन इस बार शहर में गन्ना की बिक्री हो रही है। लोगों को बड़े ही आसानी से गन्ना मिल जा रहा है। छठ पूजा में नारियल की तरह गन्ने का भी महत्व होता है। छठ पूजा में गन्ने से बने गुड़ का इस्तेमाल भी प्रसाद के तौर पर किया जाता है। कई लोग गन्ने का घर बनाते हैं, उसमें पूजा करते हैं। मान्यता ये है कि छठी मैया घर में सुख समृद्धि लाती हैं। छठी मैया को गन्ना बहुत प्रिय है, इसलिए लोग बढ़ चढ़ कर गन्ने की खरीदारी कर रहे हैं। मौका छठ पर्व का हो और सिंघाड़े की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। छठ में पानी में उपजने वाले पानी फल यानी कि सिंघाड़ा की डिमांड काफी बढ़ जाती है। मुजफ्फरपुर की सिकंदरपुर मन में कई एकड़ में किसान सिंघाड़े की खेती करते हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि अगर फसल को बाहर बेचने की सुविधा होती तो ज्यादा फायदा होता। मुजफ्फरपुर की सिकंदरपुर मन में कई एकड़ में किसान सिंघाड़े की खेती करते हैं। 3 से 4 महीने तक कड़ी मेहनत के बाद किसानों को छठ का इंतजार होता है, जब वो अपनी फसल को बेच सके। होलसेल मार्केट में सिंघाड़ा 50 रुपए से 60 रुपए और लोकल स्तर पर 80 रुपए किलो बिक जाता है। सिंघाड़े की खेती करने वाले लोग बताते हैं कि बाजार समिति के साथ साथ अगर बाहर भी सिंघाड़े बेचने की सुविधा मिल जाए तो मेहनत सफल हो जाए। सिंघाड़े को उपवास में भी खाया जाता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर की मात्रा ज्यादा। ऐसे में ये वजन घटाने के लिए अच्छा होता है। यह हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए लोग इसे काफी पसंद करते हैं। महापर्व छठ को लेकर कटिहार के युवाओं की एक टोली ने कम्युनिटी पेंटिंग के माध्यम से समाज को जोड़ने के लिए एक शानदार पहल की। इसके तहत अमितेश नाम के युवक ने अपने कुछ साथियों के साथ छठ घाटों की दीवार में अलग अलग रंगों से चित्रकारी की और घाट को सुंदर बना रहे हैं।
युवाओं ने कहा कि कम्युनिटी पेंटिंग की खासियत ये है कि इसमें आर्टिस्ट समाज के लोगों के साथ मिलकर एक साथ एक ही दीवार पर अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन बनाकर कुछ अनोखी चित्रकारी करते हैं। इस पेंटिंग की एक और खासियत है कि इस पेंटिंग में समाज की भागीदारी होने के कारण लोग भी इसमें काफी रुचि लेते हैं। जिससे समाज के लोगों में एक दूसरे से जुड़ाव होता है, उनका आपसी प्यार और बढ़ता है। महापर्व के मौके पर कटिहार महाभारत क्लब के द्वारा घाट पर कम्युनिटी पेंटिंग बनवाई गई, जिसे देखकर लोग काफी खुश हुए। युवाओं की इस अनोखी पहल से घाट का सौंदर्यीकरण हो रहा है। मोतिहारी में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है। छठ को लेकर बाजार के साथ ही घाटों पर चहल पहल शुरू हो चुकी है। मोतिहारी के अटल उद्यान घाट पर भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस बार लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर छठ घाटों को विशेष बनाने के लिए यहाँ के युवाओं ने अपने खर्च से घाट को सजाया है और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग उकेरी गई है। ये पेंटिंग्स पर छठ की प्रासंगिकता को दर्शा रही है। साथ ही भगवान बुद्ध, राम मंदिर और अटल जी को भी दीवारों पर उकेरा जा रहा है। इस छठ घाट को बिहार का सबसे भव्य छठ घाट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही किनारे पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। इस तालाब में अधिक पानी होने के कारण उसके चारों तरफ बांस और लोहे के पाइप से बैरिकेडिंग की गई है। घाट के सौंदर्यीकरण का काम किसी सरकारी योजना से नहीं हो रहा है, बल्कि नगर वासियों के सहयोग से हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये तालाब अंग्रेजों के समय से है। इस तालाब का निर्माण बेतिया राज घराने ने करवाया था। छठ के महापर्व पर शुद्धता के रूप में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार कम कीमत पाकर भी खुश रहते हैं। इस महापर्व में होने वाले खर्च को देखते हुए व्रतियों से कम पैसे मिलने पर भी ये लोग ऐतराज नहीं करते। वहीं लखीसराय में लोक आस्था के महापर्व छठ में खरना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती अपनी पूजा पूरी होने पर अन्न जल ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद खीर, गुड़ और साठी का प्रसाद शुद्ध तरीके से मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। मिट्टी का बर्तन सबसे शुद्ध माना जाता है। त्योहार को देखते हुए बाजारों में मिट्टी के बर्तन की जमकर खरीदारी भी हुई। बाजारों में मिट्टी के घड़े, कलश, दिए और अन्य बर्तन के अलावा आम की लकड़ी और बांस के सूप और तवरा खरीदने की भी भीड़ देखने को मिली। गिरिडीह में ऑक्सीजन और बिजली के अभाव में एक मरीज की जान चली गई। घटना डुमरी रेफरल अस्पताल की है, जहां तबीयत बिगड़ने पर दुकामन महतो को भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में 26 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, लेकिन उस वक्त सभी खाली थे और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उसे कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा था। इसी दौरान बिजली कटने से कंसंट्रेटर ठप हो गया, जिसे चालू करने के लिए जनरेटर शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन डीजल नहीं होने के चलते जनरेटर भी करीब 20 मिनट तक बंद रहा। जब तक जनरेटर चालू हुआ तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए परिजन रात से ही अस्पताल के मेन गेट पर धरना पर बैठ गए। हालांकि सुबह होते ही डुमरी बीडीओ सोमनाथ बंकीरा और सीओ धनंजय कुमार गुप्ता पहुंचे और परिजनों को न्याय का आश्वासन दिलाते हुए समझा बुझाकर धरना को खत्म करवाया। धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता फैलाना अब चलन बनता जा रहा है। काली मेला हो या प्रतिमा विसर्जन, हर आयोजन में अब नचनिया का नाच कंपलसरी हो गया है। आयोजन करता भी बिना किसी शर्म और झिझक के नचनिया को नचवाते हैं और आम लोग भी इस नाच का आनंद लेते दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी जा रही फुहड़ता की तस्वीर भागलपुर जिले के अभिया पचगछिया गांव से सामने आई है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर डांस की महफिल सजी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कार का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। स्टेज पर थिरकती लाल परी को देखकर लोग भी अपने होश खो रहे। दर्शक नोटों की बारिश कर रहे और नचनिया भी पैसे लूटती नजर आ रही। काली मेले में पुलिस के सामने परोसी अश्लीलता और पुलिस तमाशा देखते रह गई। वहीं गांव के मुखिया का बेटा भी नचनिया के साथ ठुमके लगाता नजर आया। इस कार्यक्रम की अनुमति भी आयोजकों ने प्रशासन से नहीं ली थी। अश्लीलता का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अपने कारनामों के लिए चर्चा में है।
जिले के सदर अस्पताल में अभी बेड से कचरा ढोने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच सदर अस्पताल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सदर अस्पताल में स्ट्रेचर पर दवाइयों की गठरी ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि दवाइयों को सफाई कर्मियों के द्वारा स्ट्रेचर पर ढोया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने वायरल वीडियो को लेकर कहा कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इससे पहले हुए बेड से कचरा ढोने के मामले पर भी जांच की प्रक्रिया चलने की बात कही है। कुछ दिन पहले ही सदर अस्पताल का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें मरीज के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चक्के वाले बेड को ठेला के रूप में उपयोग कर मेडिकल कचरा ढोया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग ने जाँच की बात कही थी और उसका भी अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आया है। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में NH-57 पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग में ट्रक धू धू कर जल उठा। ट्रक पर आलू लदा था। आग लगने के बाद ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए बीच सड़क पर पलट गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बताया ये जा रहा है कि ट्रक में आलू लोड था। गनीमत ये रही कि ट्रक पलटने के बाद पुल के नीचे पानी में नहीं गिरा। हालांकि ट्रक में से किसी तरह चालक और खल्लासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सड़क पर आलू बिखरे हुए नजर आए। आग इतनी भयानक थी कि ट्रक धू-धू कर जल उठा। ट्रक में रखे आलू भी जल उठे। वहीं आग लगते देख ट्रक के ड्राइवर और खल्लासी ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि ट्रक में आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की घटना हुई। पदमा थाना क्षेत्र के पांडे होटल के पास ये ग्राहक सेवा केंद्र है, जहां बीती रात चोरों ने केंद्र का शटर तोड़कर करीब 2,65,000 रुपए की चोरी की। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि कैसे चोरों ने शातिर तरीके से पहले शटर को काटा, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। वहीं सुबह घटना की जानकारी मिलने पर लोगों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जांच के दौरान चोरी का खुलासा हुआ। चोर अपने साथ सीसीटीवी की DVR भी ले गया। चोरी की घटना के बाद केंद्र के संचालक कर्मा निवासी रुपेश कुमार राणा ने पदमा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इस घटना में शामिल सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभव। उगा हो सूरज देव अर्घ के भइल बेर। उगहे सूरज देव अब की सुन ले पुकार छठी मैया हमार। आस्था के महापर्व छठ पर महाकवरेज। हे छठी मैया 28 से 31 अक्टूबर तक हर दिन सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। वहीं हाथी के आतंक से परेशान लोग विभाग से हाथियों को खदेड़ने की गुहार लगा रहे हैं। गुमला में चैनपुर प्रखंड के नंदावलव और टेंगो गांव में 2 दिनों से जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर जारी प्रखंड होते हुए हाथियों का झुंड गांव तक पहुंचा है और आसपास के जंगलों में डेरा जमाए हुए हैं। हाथियों ने अब तक काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और लोगों का आरोप है कि वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर जारी प्रखंड होते हुए हाथियों का झुंड गाँव के अगल बगल जंगलों में डेरा जमाए है। रात होते ही हाथी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। खेतों में तैयार
तैयार हो रही फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को देखकर काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हाथियों द्वारा अब तक काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। वन विभाग सिर्फ तमाशा देख रहा है। हाथियों का झुंड आसपास के जंगलों में होने के कारण मजबूरन लोगों को जगह बदलना पड़ रहा है। गाँव के लोग शाम होते ही पटाखा लेकर हाथी को खदेड़ने में लग जाते हैं, पर इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 4 दिवसीय छठ महापर्व के पहले दिन बोकारो में भी छठ व्रती स्नान के बाद नहाय खाए का प्रसाद बनाने में जुटी रही। शुद्धता के इस पर्व में साफ सफाई का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान महिला पूरी शुद्धता के साथ पारंपरिक लोक गीतों के साथ खरना का प्रसाद बनाती नजर आई। छठ महापर्व को लेकर महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही है। खरना का प्रसाद बना रही महिलाओं ने कहा कि वर्तमान समय में कई तरह के व्यंजन बनाया जाता है, लेकिन ये शुद्धता का पर्व है, इसलिए प्रसाद बनाते समय बहुत ध्यान रखा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिखाया जाता है कि प्रसाद बनाते समय सावधानी और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। बताया जाता है इस दौरान परिवार और आस पड़ोस की सभी महिलाएं शामिल होती हैं और बड़े ही प्यार और अपनेपन के साथ गीत गाती हुई खरना प्रसाद बनाती हैं। इससे उनमें आपसी प्यार और बढ़ता है, जिससे परिवार और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोक आस्था के